बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। साच कहो तो मारन धाई, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। संतो वाह भाई, झूठे जगपति आई। हर एक शब्द में अनंत अर्थ समा दिए साहब ने। अगर आप देखें तो साहब की वाणी का निरूपण कई लोगों ने अपने अपने तरीके से किया है। सुनार सोने को हाथ में पकड़ते ही बोल देता है सोना है या नहीं है। मेरे कुछ सत्संगी सुनार भी है, उसको सुतार भी कहते हैं। एक अंगूठी उसको दी, मैंने कहा ये देखो भैया कैसी है। उसने कहा गुरुजी नकली है। हाँ, जिनके पास अधिक धन नहीं है और गहना पहनने का शौक भी है तो रोल्ड गोल्ड पहनते हैं। सुनार से मैंने पूछा आपने हाथ में लेते ही कैसे अनुभव कर लिया कि ये सोना नहीं है। सुनार ने मुझे गुर बताया, बोला गुरुजी सोना भारी होता है। मैंने कहा कभी कभी कुछ लोग बहुत पतली अंगूठी भी बनाते हैं, पैसे की कमी के कारण कुछ बालियां भी बड़ी हल्की बनाते हैं। बोला तभी भी वो बात ही कुछ और होती है सोने की। सुनार का तो ये कहना था सोना हाथ में ही आते हमारे पूरे स्पंदन हो जाता है। वाह क्या बात है। सोने की पारख करते करते हाथ में सोना आते ही उसका स्पंदन हमें टच होता है। इस तरह जो पारखी लोग हैं उस देश को समझने वाले हैं, साहब के भेद को समझने वाले हैं, वो जानते हैं कहां से किसने वाणी का रूपांतरण कैसे कर दिया है। सब मिलाकर हर एक मत और पंथ अपना अस्तित्व अलग से स्थापित कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने ये उल्लेख कई बार किया। जब देश का पहला चुनाव हुआ था 3 पार्टी थी सब, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज देखो बहुत हो गए। कांग्रेस के अनेक फिक्रे हो गए, सभी पार्टियों के अनेक फिक्रे हो गए। वजह हर एक में टॉप पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा है। जब कुछ लोगों ने देखा कि हम टॉप पर नहीं पहुंच सकते हैं, तब उन्होंने सोचा हम अलग इसी मटेरियल को गोल मटोल करके, क्योंकि उनको तो पता था क्या राजनीति का क्या गुर है, आगे बढ़े। इस तरह नाना पार्टियों का सृजन हुआ। अभी तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कितनी पार्टियां हैं। किसी एक पार्टी का नेता था, उसने दल बदल दिया। मैंने उससे पूछा भाई आप लंबे टाइम से इस पार्टी से जुड़े थे, आपके जेहन में आपके व्यक्तित्व में वही चीज है थी और काफी लंबे टाइम से थे, एकाएक आपने पार्टी क्यों बदल दी? क्या आपको लगा कि अब ये पार्टी हारने वाली है इसलिए आपने दल बदल किया? उसने अपना तर्क रखा। खैर मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, न किसी राजनीतिक पार्टी से मैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़ा हूं, नहीं कोई बात नहीं, वो अलग क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र अलग है। सोने की दुकान पर सब्जी का भाव नहीं पूछना है।
अगर सब्जी जानना है तो कुंजड़े के पास जाना है। बंधु, इस तरह पारखी ये समझ जाता है। इसी तरह नाना मत मतांतरों का सर्जन हुआ, आगे भी होता जाएगा। वाह, बोतल नई, शराब पुराना ही है, माल पुराना ही, बोतल सिर्फ नहीं है। इसी प्रकार से नाना मत मतांतरों ने बहुत विध्वंस मचा दिया। आप अध्यात्म जगत में देखना, जितनी नकल कबीर साहब की हुई है उतनी नकल किसी की भी नहीं हुई। अब वो उनकी कौन सी वाणियां लेते हैं जो उनके हित के अनुकूल है, मूल वाणियों को नहीं लेते। इसलिए नाना मत मतांतरों का सृजन हुआ। यहां ब्रह्मानंद जी एक शब्द कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आइए थोड़ा हम देखते हैं आखिर क्या चीज है ये। लेकिन आप गहनता से मंथन करना, पहले साहब की वाणी का मंथन कर लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सब उन्हीं का छायावाद है। ऐसा मेरे गुरुदेव के साथ हुआ था, मेरे साथ भी हो रहा है। 8 विभूतियां गुरुदेव की आज्ञा के बिना नामदान और पांव पूजाई कर रही थी। गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि गुरुदेव के चरणों पर काफी धन आता है। सेवकाई क्या करें, हम खुद स्वामी बन जाते हैं। इसी तरह मैं इस शब्द के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कुछ। संतो सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। अब साहब क्या करें, जो जिसकी आराधना किया उसका कहूं ठिकाना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहम सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। ये 5 शब्द पुकारे, सोहम सत निरंजन निरंकार ओंकार। 5 शब्द और तत्व प्रकृति तीनों गुणों उपजाया। इन्हीं से फिर 5 तत्व 25 प्रकृतियां तीनों गुण उत्पन्न हुए। लोकदीप और 4 खान रच 84 लाख बनाया। आगे निरंजन ने ये ब्रह्मांड की संरचना की 84 लाख जीव बनाए। ये क्यों बनाए? आत्मा को एक ब्रह्म में रखने के लिए। शब्द काल कलंदर कहिए, शब्द भरम पुकारा, शब्द पूर्ण प्रकाश मेट के मूंद बैठे द्वारा। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द है वेद बखाना। शब्द है पुनकाया के भीतर कर बैठा अस्ताना। ज्ञानी योगी पंडित सभी शब्द में अरजाना। अब यहां साहब कह रहे ज्ञानी योगी ऋषि सब इन 5 शब्दों में उलझ गए। ये साहब की वाणी है। 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना। अब साहब कह रहे ये 5 शब्द काया में भी है और 5 ठिकाने हैं इनके। तो इसमें से कोई कोई 1 पकड़ा, कोई कोई 2 पकड़ा, कोई कोई 5 ही पकड़ा है और अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या देकर लोगों को अपनी तरफ आहूत किया है, पर मटेरियल पूरा साहब का है। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही। अब साहब कह रहे ज्योति निरंजन आंखों में है, नैनन माही। तेह को जाना गोरख योगी यहां तेज है ताई। इसलिए अभी भी देखना योगी लोग, उनका उद्घोष ही है अलग निरंजन। साहब ने कोई भी तीर तुक्के की बात कही नहीं, वो तो खुद स्वयं मालिक थे।
अहंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी अस्थाना, व्यास देवता को पहचाना चांद सूरज हो जाना। अहंकार को काधिष्ठा व्यास जी था, इसलिए वेद की हर ऋचा के साथ में ओम लगा है। सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा, भंवर गुफा अस्ताना, शुक देवता को पहचाना, सुन अनहद की ताना। भाई जो मैं कह रहा हूं ये अनहद धुनों को सच्चा मालिक कहने वाले निचला स्तर है। ये भंवर गुफा तक जाते हैं, सुन्न महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजारा, वहां धुने सुनकर कहते हम मस्त हो गए। क्या मस्त हो गए? तुम्हारी तो स्थिति राग देश तुम्हारा गया नहीं, कहां से तुम मस्त हुए? पर एक बात है, एक आदमी की नाक कटी थी, किसी ने उससे पूछा तुम्हारी नाक कैसे कटी है? बोला नाक कटने के बाद परमात्मा दिखता है। दुनिया में कमी किसी चीज की नहीं है। बोला था, बोला सच में? बोला हाँ। उसने भी नाक कटाई। कहा भाई प्रभु तो दिख नहीं रहा है। बोला चुप रहो, हमारी नाक नहीं है, हमने किसी की नाक रहने नहीं देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक नक्कटा पंथ चला, उसका उल्लेख कबीर मंशूर। बहुत लोग आए उन्होंने नाक कटवा ली। कमी नहीं है दुनिया के अंदर। अगर आप पेड़ पर एक धागा बांध दो और कहो यहां ब्रह्म प्रकट है, तो बस दुनिया वहां आकर मत्था टेकेगी। और ऐसे लोग अपने आप को काफी भक्तों की श्रेणी में गिनते। एक दिन कोई सज्जन था, उसने भी नाक कटाई। तब उसने कहा भाई परमात्मा तो नजर नहीं आया मुझे। बोला हमें हमारी नाक नहीं है, हमने किसी की नाक दुनिया में रहने नहीं देना। उसने कहा ये कौन सी बात हुई है? उसने विद्रोह किया, शोर मचाया, नाक कोई खुदा नहीं दिख रहा, ये सब झूठ है। धीरे धीरे वो सब भी फिर चिल्ला पड़े कि हाँ कुछ भी नहीं है। इस तरह ये 18 अप्रैल को मेरा 73वां जन्मदिन है। और आपको ध्यान होगा पिछले 51 साल से तो मैं दीक्षा दे रहा हूं, यानी काफी लंबे समय से अध्यात्म में हूं। इस दरमियान में मैंने काफी पंथ देखे, पीक पर पहुंच गए बड़े बड़े, अब किन का नाम बताऊं, फिर धराशायी हो गए, उनका नामो निशान नहीं रहा। फिर आज भी बदस्तूर ये चीजें हो रही है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। रूपांतरित करके संतों की वाणी को लेकर वो आगे चलते हैं, बाद में वो नक्कटे की तरह हो जाता है, कुछ भी नहीं है। तीन लोगों ने नियम के खिलाफ कार्य किए, पंथ के विरुद्ध कार्य किए, उन तीनों को मैंने निष्कासित किया। अब एक कहीं का था, एक कहीं तक का था, तीनों एक जगह के नहीं थे, लेकिन कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा हुआ, तीनों इकट्ठे हुए। अब वो ये कहते हुए घूम रहे हैं यहां हमें कुछ नहीं मिला। मेरा उनसे सवाल है, तुम 15 साल से इधर जुड़े थे, तो तुमने अपने आप को 15 साल धोखे में रखा। इसका मतलब तुम 15 साल तक बने बुद्धू और अंधे की तरह रहे। खैर, वो उनकी महत्वाकांक्षा थी। अब वो कोई नया नया एपिसोड लेकर के नेट में भी डालते, दिखाते भी है। मैं संगत को सावधान करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। दरअसल ऐसे लोग अपना मान चाहते थे, कुछ चाहते थे, जैसे नाना पंथों में हुआ ऐसा होता रहता। यहां मेरा ये उल्लेख करने का ये मतलब है कि जितने भी नाना, अगर संतत्व की धारा का प्रचलन हुआ तो वो कबीर साहब के द्वारा हुआ, कहीं और हुआ ही नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कबीर साहब के फॉलोवर नहीं थे,
ब्राह्मण कुल से थे। उपाध्याय, एक वेद को जानने वाला उपाध्याय होता है, ब्राह्मण है वो भी। 2 वेदों को जानने वाले को दुबे कहते हैं, और त्रैवेद का अध्ययन करने वाला उसको त्रिवेदी कहते हैं। त्रैवेद, त्रिपाठी भी कहते हैं। 4 वेदों की डिग्री लेने वालों को चतुर्वेदी कहते हैं। इस तरह ये उपाधियां हैं वहां की भी। तो बंधुओं, इस लंबे अध्यात्म जगत में मैंने कई ऐसे ऐसे दृश्य देखे, कई ऐसे ऐसे पंथ देखे जो इतनी चोटी तक पहुंच गए। एक हजूम बिल्कुल भी भेड़ों की तरह जल्दी वहां पहुंच जाता है। यहां शुक्रात की बात बड़ी सार्थक लग रही है। जहां परमात्मा की भक्ति की तरफ एक विशाल हजूम पब्लिक का दौड़ता हुआ एक साथ जा रहा है, भूल कर वहां मत जाना। वो आदमी चतुर है, वो तुम्हें डुबा देगा। जहां जाने पर तुम्हें दुनिया रोके, अरे वहां मत जा, तू बर्बाद हो जाएगा, वो आदमी तुम्हें खड्डे में डालेगा, उसको कुछ नहीं आता है। वहां जरूर जाकर पता करना कि क्या है। एक सज्जन आदमी आया, मेरा सत्संग सुना, काफी भद्र था, शिष्ट था। वो बोला, दीक्षा के लिए बोला किसी मेरे आदमी को, मैं गुरुजी से भेंट करना चाहता हूं। मैंने कहा आइए, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं, कहीं भी कोई मिल लेता है। यहां तक के रास्ते में भी लोग मेरी गाड़ी रोककर मुझसे बात कर लेते हैं। बोला महाराज मैं दीक्षा लेना। मैंने कहा भाई दीक्षा पूर्णिमा को होती है। बोला जो बाहर सुना था आपके लिए वो और मैं आश्रम में आकर देखा, दोनों में बड़ा अंतर है। होता है ये होता रहा है, ये होता रहेगा। तो बंधुओं, इस तरह जब वाणियों का रूपांतरण करके लोग बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पूछो तुम्हारी जड़ कहां से है, तो कोई तो कहता है हमें आकर के अंदर से एक शक्ति मिली। मैं इसका एक उदाहरण और दूंगा। ये कैसे लोग होते हैं ये बताना चाह रहा हूं मैं। मुझे किसी ने कहा कि महाराज आपने एक आदमी को दीक्षा देने के लिए मुकर्रर किया है क्या, वो नाम देता घूम रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे गुरुजी ने अधिकार दिया है। मैं कहा नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ गद्दी आसीन जो होता है गुरु निर्धारित करता है, वो एक ही होता है। अलग अलग खंडों में हमारे न तो ऐसी व्यवस्था है। बोला वो ये कह रहा है। मैंने कहा अच्छा आता है आश्रम में? बोला हाँ आता है, आप उसको पहचानते नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब वो आए मुझे आप इशारा करना कि ये कमीज पहना है, ये वेशभूषा में है, मैं फिर उससे खुद पूछ लूंगा। अजीब वो आदमी आया, उस आदमी ने मुझे इशारा किया बंदगी करते समय कि ऐसा ऐसा ये लाल शर्ट पहना हुआ आदमी है, शरीर का वो ही है। मैं कहा ठीक है। मैंने उस आदमी को बुलाया, उसकी काफी प्रसिद्धि भी हो गई थी एरिया में, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था कि मुझे गुरुजी ने दीक्षा के लिए निर्धारित किया है। मैंने उसको बोला भाई आप दीक्षा दे रहे हैं लोगों को, मैंने तो आपको कहा नहीं, आपकी उपलब्धि कुछ नहीं है, अंधा अगुआते हैं फरमाई, और लोगों कह रहे हैं कि गुरुजी ने बोला, मैं तो आपको बोला नहीं। बोला सुरती में बोला, ध्यान में बोला। मैं कहा वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। इस तरह झूठ का सर और पैर कुछ नहीं होता है। नाना मत मतांतर, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र में धन है और यहां लागत कुछ भी नहीं है। आप मानो सर्वे के अनुसार ये सिद्ध हुआ है, 15 करोड़ लोग देश में सिर्फ भक्ति के नाम से रोटी खाते हैं। उनका ये व्यवसाय है। लोगों ने भक्ति को व्यावसायिक दृष्टि से अपनाना शुरू कर दिया है।
ये एक व्यवसाय है। तो बंधुओं, पर साहब ने खरी खरी बात कही। तो जितने इतने मत मतांतरों का सर्जन क्यों हुआ? जब उन्होंने देखा वहां गद्दी नहीं मिलने वाली है, आदमी महत्वाकांक्षी है और ये ब्रेन जो है बड़ा शातिर है, तो उन्होंने ये स्टंट अपनाया। इस तरह वो कुछ समय तो चले, लेकिन बाद में धराशायी हो गए। तो शुक्रात ने कहा, जहां तुम्हें जाने में पब्लिक रोके, तुम्हें ये कहे ये बर्बाद कर देगा, ये आदमी नास्तिक है, इसमें ये दोष है, बहुत कुछ आपको लांछन लगाए, उधर जरूर जाकर सुन लेना। तो आगे साहब कह रहे हैं, सोहम शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा आस्थाना, सुखदेव ताको पहचाना सुना अनहद की ताना। इन्हीं 5 नामों पर बहुत पंथ अलग अलग निकले हैं। जब मैं आपको कई महात्माओं की अलग पंथों की वाणियां आपको दिखा दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। साहब की वाणियों को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इकट्ठा करके संग्रह किया है और ये सिद्ध करना चाहा है कि वो तो कबीर साहब से भी ऊपर थे। वाह क्या बात है। ऐसे ही एक लड़का मेरी पूरी किताबों से विशेष विशेष चीजें चुनकर संग्रहित की और एक किताब बनाई, कह रहा है पूरी दुनिया इसको पढ़कर चैतन्य हो जाएगी। जब वो किताब मुझ तक पहुंची, मैंने कहा ये तो सब मेरे शब्द है, ये तुम कौन सी नई बात कर रहे हो? हर एक आदमी अपना नाम चाहता है, खलक ये नाम अपने को बात कर सर पटकता है। दाना जब तक नहीं मिटेगा तब तक आदमी रोशन नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। गुरु कृपा बिना अंकुरण नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। तो ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हर जगह मिल जाते हैं, जिनकी अपनी अपनी एक इंटरेस्ट होती है। तो ये सुखदेव ताको पहचाना सुना अनहद की ताना, सत सो उन्मन मद्रा सो प्रकाश रही, तामे झिलमिल ज्योत दिखाना, जाना जनक विदई। राजा जनक सत शब्द का स्मरण करते थे और झिलमिल ज्योत को ही सब कुछ कहते थे। अंतोगतवा राजा जनक को अष्टावक्र जी के पास पहुंचना पड़ा था। जब किसी से पूछो तुम्हारा पंथ कहां से चलता है, तो कोई कहता है कि हमारे गुरुजी ने 14 साल तपस्या करके उसकी प्राप्ति की। गुरबिन नहीं लहे विश्रामा। तर्क जो है तर्क संगत नहीं है, तर्क विसंगत है, वो कुतर्क है, उनका कोई आधार ही नहीं है। रामकृष्ण से को बड़ा तब उन्हीं तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आ गया दिन। रणंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा रणंकार पहचाना। अब 5 शब्दों का सृजन कहां से हुआ, ये है। जब मैं किसी से पूछता हूं तुम्हारे पंथ का की मूल धारा कहां है, मूल कहां है, तो अटपटे जवाब देते हैं, उनको पता नहीं है। ये सूरज शब्द अभ्यास का सृजन ही सुखदेव ने किया है, ये साहब वाणी में बोल रहे। सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा आस्थाना, सुखदेव ताको पहचाना सुन अनहद की ताना। और भवर गुफा में ही धुने हैं, उसके बाद धुने खत्म हो जाती। 5 शब्द और 5 मुद्रा वह निश्चय कर माना। मैं आलोचक नहीं हूं, शास्त्र संगत हूं। साहब कह रहे हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा को खेचरी भूचरी चाचरी उन्मनी अगोचरी, इसको ही सही समझा। 5 शब्द और 5 मुद्रा सो निश्चय कर माना, यहीं तक रह गए। आगे पूर्ण पुरुष पुरातन तिसकी खबर न जाना। अब यहां क्या कह रहे हैं उसकी खबर नहीं, लेकिन उसका उल्लेख कर रहे हैं। भाई आप अगर अहमदाबाद की ट्रेन में जा रहे हैं तो आप कलकत्ता नहीं पहुंच सकते हैं। जहां की टिकट है वहीं जाओगे, जहां की ट्रेन है वहीं जाओगे।
इस तरह वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लगा। कुछ तो ऐसे ऐसे भी नास्तिक टाइप लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। कुछ तो ऐसे भी साहब की वाणियां लेकर चल रहे हैं, कह रहे खाना पीना कोई बंदिश नहीं है, और साहब ने तो साफ साफ कह दिया मांस बंदिश नहीं, यानी मांस भी खाओ शराब भी पियो। वाह, साहब तो यहाँ ताड़ना दिए मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो होए भक्ति में आन। फिर तुम क्या लक्ष्य दे रहे हो, क्या सिद्धांत दे रहे हो, क्या उसूलें तुम्हारे? ऐसे ठेलुआ कह रहे हो गुरु की भी जरूरत नहीं है। नाना पंथ जगत में 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर न जाना। परम पुरुष घर अदर तार है, अदर तार के आगे तह के आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। बोला सब इन्हीं में उलझे हुए। सिद्ध साधु त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके। ये साहब की वाणी है, ये मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूं। सिद्ध साधु त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साथ रहे घट भीतर पुन औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकने का मतलब है, औंधे मुंह का क्या मतलब है? मां के पेट में उल्टा लटका रहता है, फिर तुम्हारा जन्म मरण होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली भाई। आगे साहब कठिन बोल रहे हैं, 5 शब्द और 5 मुद्रा, लोक दीप यम जाला। ये तो काल का खेल है। 5 शब्द और 5 मुद्रा, लोक दीप यम जाला। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। परम पुरुष घर अदर तार जह लो, बूझ बिना सब काला। अदर तार, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे। मकर तार का भी शब्द, व्यंगम भी। अब नाना पंथ अलग अलग नामों से पंथ निकाले हुए अपना अपना अस्तित्व स्थापित कर रहे हैं। व्यंगम मार्ग तो साहब ने कहा है, उससे पहले व्यंगम मार्ग का कोई रास्ता ही नहीं था। कहे कबीर बूझ के भीतर बूझ हमारी जाना, आप खोए आपको चीने तब मिले ठोर ठिकाना, संतोष शब्द ही शब्द बनाना। ये शब्द एक अद्भुत चेतना दे रहे हैं और विचार करने के लिए विवश कर रहा है। जब ये साच कहो तो कह रहे हैं, और ये ऐसे लोग क्या कह रहे हैं? अमर लोग की बात बोल रहे हैं, परम पुरुष की बात बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, जब टिकट दिल्ली की है तुम बम्बे जाओगे कैसे? यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो फल में देत लखा। भैया नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। इस तरह दुनिया बहुत भ्रम में फंसे। अब यहां साहब कह रहे हैं ये केवल भ्रम के उत्पाती। साहब ने बड़े अद्भुत शब्द कहे हैं, आपको ध्यान है। परम पुरुष की रचना के नीचे जितनी भी चीजें हैं, साहब ने उन सबको नाशवान ठहराया है। जाते भय अंड स्वप्न रूप बसे अंडमा है, ये पूरा ब्रह्मांड स्वप्न है। कर्ता को स्वरूप नहीं, अंड को स्वरूप है, ये कर्ता नहीं है। नाद बिंद योग स्वप्न, हाँ ये नाद बिंद दोनों और योग स्वप्न। जीव ईश भोग स्वप्न, क्या बोल रहे हैं? जीव ईश भोग स्वप्न। ईश तो त्रिदेव को बोलते हैं, ईश्वर। भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। अब निराकार स्वप्न रूप बोल रहे हैं साहब। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न। जरूर ये बातें एक हलचल मचाने वाली है अंतःकरण में, जो साहब ने कही। घोर विरोध हुआ साहब का। विरोध का कारण रहा बाचा और अबाचा स्वप्न रूप सो अनूप है, ये सब स्वप्न है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न।
यही बात तो मैंने कई बार उदाहरण दिया। जब राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा संसार दुखों का घर है, बड़ी व्याख्या है वैराग्य प्रकरण में, योगा वशिष्ठ में आप अध्ययन करना, तमाम संसार के दुखों को गिनाया राम जी ने अपने गुरु के आगे। वशिष्ठ जी ने तब एक ही शब्द में पूरी चीजें समेट दी, हे राम जी तुम किस संसार की बात कर रहे हो, संसार तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। राम जी अचंभित हुए। अब आगे सुनना क्या क्या स्वप्न है। बोला हे राम ये तो तुम्हारे चित्त की कल्पना है, वास्तव में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। जो आदि में नहीं था अंत में नहीं रहेगा उसका वर्तमान सत्य कैसे हो सकता है। जो शुरू में भी सच नहीं है आखिर में भी नहीं रहेगा उसका मध्य सच कैसे हो सकता है। वो तो अनादि है, आदि सच, जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच। बोला ये संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये तो ब्रह्मांड है राम, ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है, इसको तुम नियंत्रित करो संसार का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, ये तो तुम्हारा चिंतन है मात्र। चंद्र सूर्य भास स्वप्न पंच में प्रपंच स्वप्न, यानी जगत है रैन का सपना। अगर साहब की वाणी को मथेंगे तो इस पूरे संसार को ये शून्यास्त है, कुछ भी नहीं है। नरक स्वर्ग बीच भाषा करे सोई स्वप्न है, वो भी स्वप्न है। एक बार मैं नरक में गया, मैं कुछ अपनी अनुभूतियां वर्णन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लोग मुझे बहुत गप्पी बोलेंगे। साहब भी वाणी में कह रहे कहा कहूं कुछ कहबे नहीं, सब मुकाम अंदर में है, बस आपको पता होना चाहिए। जब आदमी बाईं दिशा में चला जाता है ध्यान में तो उसको नरक दिखते हैं, कभी कभी स्वप्न में भी दिखते। मैंने देखा यमदूत उनको पर प्रहार कर रहे थे। अब आप थोड़ा सोचो, आप खुद विचार करना। साहब कह रहे हैं नरक और स्वर्ग बीच भाषा करे, वो भी स्वप्न रूप है। जब वहां स्थूल शरीर ही नहीं है, वो तो आपका यहां खत्म हो गया और 4 दाग से देह का संस्कार करते, गड़ंत कुछ गाड़ देते, फुकंत कुछ फूंक देते, कुछ बहंत कुछ। गंगा जी में लाशें पहले भी लोग गरीब थे जो वो पहले भी प्रभावित कर देते थे जल में, जो संस्कार नहीं कर पाते थे। उनकी ये धारणा थी कि मृत्यु के बाद अस्थियां जब गंगा जी में दे रहे तो इसकी अस्थियां स्वयं ही वहां पहुंच गई और लुटन था, कुछ डेड बॉडी ओपन फेंक देते। 4 दाग से सतगुरु ने हरा तो बनो इस तरह कुछ बाकी रहा ही नहीं शरीर का। हम सब देख भी तो रहे हैं ना, 5 तत्वों में मिल जाते हैं, फिर इसका मोह इतना क्यों है। यही तो स्वप्न है, ओहंग और सोहंग स्वप्न। यहां साहब सोहंग स्वप्न बोल रहे हैं। पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, ये शरीर भी स्वप्न है। तो वो चिल्ला रहा था जब उसको वार कर रहे थे और मुझे दिख रहा था ये तो परछाई पर वार है। जैसे बालक अज्ञानतावश अपनी परछाई को दूसरा मान करके वो, यही बात तो आपको नींद में भी होती है भाई। आपका स्थूल शरीर तो यहाँ पड़ा है, यंत्रणाएं जब मिलती है आप वास्तव में फील करते हैं तो प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। इसी तरह ये स्वप्न है, स्वर्ग और नरक स्वप्न है। आत्मा परमात्मा स्वप्न रूप है। अब यहां आदमी भ्रमित हो जाएगा, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा। बंधुओं, साहब ने इस शुद्ध चेतन सत्ता को हंसा कहा है। यही आत्मा जब मन के संसर्ग में आ जाती है तो इसकी संज्ञा आत्मा है।
और परमात्मा नाम निरंजन का है, इसलिए उसे भी स्वप्न कहा। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। जरा मृत्युकाल स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न। हाँ, यहां ये भी कह रहे हैं गुरु और शिष्य बोध भी स्वप्न है। ये किसको बोल रहे हैं साहब? गोरखनाथ जी को बोल रहे हैं। अब आप देखना, नाना मत मतांतर गोरखनाथ से गोष्ठी अपने अपने गुरुओं की बता रहे हैं, जबकि गोरखनाथ कबीर साहब के संपर्क में आए थे। पर थोड़ा थोड़ा बढ़ियाई भी चाहिए ना, मटेरियल भी तो चाहिए ना। ऐसा होता है, मैंने एक दुकान में देखा, फुल थी और कुछ चीजें यथावत पहले से पड़ी हुई देखी मैंने। ये तो बहुत दिन पहले भी देखी थी। उसने कहा गुरुजी दुकान खाली खाली नहीं लगना चाहिए, दुकान खाली खाली लगती है तो थोड़ा अटपटी लगती है। इस तरह मटेरियल सब ने बहुत अच्छा अच्छा रखा हुआ है, ठीक है। आगे साहब क्या कह रहे हैं? अक्षर निरक्षर आत्म स्वप्न रूप है, और जब यही आत्मा प्राणों को धारण कर लेती है तो इसको जीव आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। प्राणेन धरित जीवेषु। पानी अपने स्वाभाविक स्थिति में है तो तरल है, जब इसको ज्यादा हीट मिली तो वाष्पीकृत होकर तो वाष्प बन गया, वही पानी है। और बहुत 0 डिग्री पर पहुंच गया तो यही जल बर्फ बन जाता है। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव हुई शिव। कहे कबीर सुन गोरख वचन मम, हे गोरख मेरे वचन सुन। स्वप्न से परे सत्य सत्य रूप भूप है, सोई सत्य नाम सतलोक बीच भाषा करे, नहीं आवे नहीं जाए वही सत्य रूप है। वाह, उपसे आवे न जाए मरे न जन्मे सोई निज भी हमारा है। अब इन्हीं सभी साहब की वाणियों को लोगों ने खंडों में लेकर अपना अपना मटेरियल मिलाकर ये शो करने की कोशिश की है कि हम भी वहीं की बात कर रहे हैं। ना बाबा, आप वहां की बात नहीं कर रहे, आप तो एक नकल कर रहे, आप तो एक चोरी कर रहे। वो स्पष्ट नहीं कहना चाहते। हमारे साहित्य का अभीष्ट कबीर साहब है, वो डरते हैं समरण नहीं आ पाएगा इससे, इसलिए क्योंकि एक माहौल बनाकर साहब से घृणा पैदा कर दी गई। अपन साफ बात बोल रहे भैया, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।